Hello students, welcome to our channel Learning Zoology with AC. I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government Dungar College, बीकानेर. स्टूडेंट, आज हम BSc पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड हायर इन्वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत प्रॉन के बॉडी वॉल के बारे में बात करेंगे. जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रॉन या पैलीमोन जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है और आर्थ्रोपोडा का जो स्पेसिफिक फीचर है जिसमें कि जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, इनकी यदि हम बॉडी वॉल या शरीर भित्ति की बात करें तो इसकी शरीर की भित्ति में आउटर मोस्ट लेयर क्यूटिकल, मिडिल लेयर एपिडर्मिस और इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो डर्मिस पाई जाती है. सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूटिकल की. तो क्यूटिकल जो होती है, क्यूटिकल का बाह्य स्तर जो होता है मोटा होता है, अकोशिकीय होता है, बाह्य कंकाल का निर्माण करता है. यह एक बाहरी पतली और अकाइटिनी अधिक्यूटिकल, एपीक्यूटिकल और एक भीतरी मोटी काइटिनियस जो होती है एंडोक्यूटिकल की बनी हुई होती है. यदि हम एपीक्यूटिकल की बात करें, अधिक्यूटिकल की बात करें, तो अधिक्यूटिकल में भी एक बाहरी जो होती है लिपॉइड स्तर या लिपॉइड लेयर जो होती है पाई जाती है और एक अंदर का जो होता है प्रोटीन लेयर जो होती है पाई जाती है. लिपॉइड स्तर जो होता है गैसों के लिए परमेबल परंतु जल के लिए इम्परमेबल या अपारगम्य होती है. प्रोटीन स्तर जो होता है अपेक्षाकृत मोटा होता है, कठोर होता है और पिगमेंटेड रंगीन होता है. अधिक्यूटिकल या एपीक्यूटिकल से जो होती है विविध प्रकार के शूल निकलते हैं और स्थान स्थान पर इनमें शुकों की झालर जो होती है वो पाई जाती है. डर्मिस में होने वाले जो होते हैं इंटेग्यूमेंट्री ग्लैंड जो होती हैं से इनका सिक्रीशन होता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे एंडोक्यूटिकल. एंडोक्यूटिकल जो होती है अंतः क्यूटिकल जो होती है जो कि इलास्टिक, प्रत्यास्थ और गैसों और कुछ सॉल्यूट्स या विलयों के विलय जो होते हैं इनके लिए परमेबल या पारगम्य होती है. एपिडर्मल सेल से इसका सिक्रीशन होता है. 3 स्तरों पिगमेंटेड, कैल्सिफाइड और अनकैल्सिफाइड में डिफ्रेंशिएट होती है. किन 3 लेयर में होती है? रंगीन, कैल्शियमी और अकैल्शियमी में विभेदित होती है. तीनों स्तरों में काइटिन जो होता है वो पाया जाता है. तो संपूर्ण क्यूटिकल जो होती है शरीर के एक बाह्य रचना बनाती है. क्यूटिकल की जो होती है वर्णकी परत की उपस्थिति से शरीर का रंग जो होता है विशेष रंग का हो जाता है, क्योंकि इस परत में क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं वर्णकी लवक जो होते हैं पाए जाते हैं और ये वर्णकी लवक भी जो होते हैं प्राइमरी क्रोमेटोफोर्स और सेकेंडरी क्रोमेटोफोर्स 2 प्रकार के होते हैं. प्राइमरी क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं शरीर के अंदर गहराई में पाए जाते हैं, जबकि सेकेंडरी क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं वो क्यूटिकल की काइटिन परत पर पाए जाते हैं और इन्हीं के द्वारा प्राणी का रंग प्राप्त होता है. यदि हम एपिडर्मिस की बात करें तो इसमें ग्लैंडुलर जो होती हैं ग्रंथिल स्तंभी एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं, ग्रंथिल स्तंभी उपकलाएं या ग्लैंडुलर कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल की लेयर पाई जाती है, जिसकी सेल्स में मध्यस्थ जो होता है केंद्रक होते हैं. यह स्तर जो होती है एक पतली बेसमेंट मेम्ब्रेन द्वारा लेयर्ड होती है. इसी स्तर के द्वारा अंतः क्यूटिकल का स्त्राव होता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे डर्मिस की. तो डर्मिस वाला भाग या चर्म वाला भाग जो होता है यह ढीले कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है. इसमें क्या होता है ब्लड लैक्यूनी होती है. इसमें 3 प्रकार की टेगुमेंटल ग्लैंड पाई जाती है. इनमें 3 प्रकार की जो होती है अध्यावरक ग्रंथियां टेगुमेंटल ग्लैंड जो होती हैं पाई जाती हैं. प्रत्येक एक महीन वाहिनी द्वारा बाहर की ओर खुलती है.
यदि हम प्रॉन के मस्कुलर सिस्टम की बात करें तो मसल्स आर ऑलमोस्ट ऑल एंटायरली स्ट्राइप्ड. They are all longitudinal except in the heart and arteries where they are circular. The muscles are concerned with extension and flexion of abdomen and appendages. 7 pairs of extensor muscles arise from the 6 abdominal segment and talson. They run dorsally and are inserted on the lateral wall of the thorax. When these muscles contract, they extend, aerate, strengthen the abdomen. There are 5 pairs of abdominal flexor muscles arising from the first 5 abdominal segments. They lie ventrally and are very strong. They are inserted on the sterna, epidermis, and thoracic wall. When flexor muscles contract, they bend the abdomen. The appendages have hollow tubular podomeres, 2 adjacent podomeres being connected by a hinge joint having a soft arthrodial membrane which permits movement. Each podomere has 2 extensor and 2 flexor muscles joined to preceding and succeeding podomeres. The flexor muscle bend the podomere and extensor muscle straighten. In crustacea, each muscle has only 2 to 5 nerves. They are motor and sensory nerves, beside which this is an inhibitory nerve which inhibits or checks muscle contraction. Skeleton of Palemon. So an internal skeleton is formed by ingrowths of the cuticle called apodemes which serve for insertion of muscles. In prawn, apodemes unite to form an endophragmal skeleton. It consists of rods lying between epimera and sterna of cephalothorax. It is base developed between segment 3rd and 4th and segment 11, 12 and 12 and 13. Between 3rd and 4th segment are 2 large apodemes joined by a transverse fibrous strand. Together they form a cephalic apodeme for attachment of mandibular muscles. In succeeding segment on each side there are 2 adjacent apodemes, an endopleurite arising from the epimeron and an endosteroid and an endosternite arising from the sternum. Between segment 11 and 12 and 12 and 13 there arises on each side from the endosternite a Y-shaped rod. Its inner arm is mesophrone and outer arm is paraphrone. They are for attachment of flexor abdominal muscles. फाइलम एनिलिडा के अंतर्गत जितने भी एनिमल पाए जाते हैं इनके कंपैरिजन में आर्थ्रोपोड्स एनिमल जो होते हैं इनकी सिलोमिक कैविटी जो होती है रिड्यूस होती है. एलिमेंट्री कैनाल बॉडी वॉल के बीच का स्पेस जो होता है वो उसमें अधिकांशतः मसल्स जो होती हैं मांसपेशियां और रुधिराधारी जो होते हैं अंतर अवकाश या इंटरस्पेसेस जो होते हैं इसके अलावा अन्य अंग होते हैं. ये इंटरस्पेसेस जो होते हैं सामूहिक रूप से जो होते हैं हीमोसील बनाते हैं. इनमें क्या होता है मीजोडर्मी लेयर के अभाव में यह ट्रू सीलोम नहीं होती है. फिर भी इसमें क्या होता है नेफ्रोसील और जो होते हैं गोनोसील जननांगों की जो होती है गोनोसील और उत्सर्जन की जो होती है नेफ्रोसील जो होती है अति समानित वास्तविक देहगुआ पाई जाती है. लोकोमोशन की बात करें तो प्रॉन जो होता है नदी तालाबों की तली में अपनी चलन टांगों द्वारा क्रॉल करता है या अपने स्विमरेट्स या एब्डोमिनल अपेंडेजेस की सहायता से बड़े आराम से धीरे धीरे आगे की ओर तैरता है. मांसपेशियों के अनायास संकुचन से इसके यूरोपोड और टेल्सन को एक शक्तिशाली झटके के साथ वेंट्रल सरफेस की ओर खींचते हैं जिससे ये तेजी से पीछे की ओर उछल जाता है.
तो स्टूडेंट्स आज हमने बॉडी वॉल के बारे में, प्रॉन की बॉडी वॉल के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।